लिखिए, आइडेंटिफाई इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग पोलर प्लॉट। पोलर प्लॉट के बारे में इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताइए। पहला दिया है द फ्रीक्वेंसी ऑफ पोलर प्लॉट इज वेरीड फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी। पोलर प्लॉट की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 0 टू इंफिनिटी होती है, वेरी करती है। दूसरा, हेलो गुड मॉर्निंग, क्लास में आ जाओ, ठीक है, 9:30 चल रही है क्लास। दूसरा, पोलर प्लॉट ग्राफ कंसिस्ट ऑफ आइदर कंसेंट्रिक सर्कल और रेडियल लाइन। जो पोलर प्लॉट का जो ग्राफ होता है उसके अंदर कंसेंट्रिक सर्कल और रेडियल लाइन होता है। तीसरा, कंसेंट्रिक सर्कल रिप्रेजेंट द फेस एंगल एंड रेडियल लाइन रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड। चौथा, बोथ बी एंड सी। बताइए आंसर क्या होगा, बताइए जरा, कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, बता दीजिए एक बार, चलिए बताइए एक बार फटाफट। बताइए कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है इनमें से। पोलर प्लॉट आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, पोलर प्लॉट का क्वेश्चन आपके सामने रखा गया है, बताइए जरा कौन सी स्टेटमेंट इसमें से इनकरेक्ट है। अर्जुन, विपिन, अनुज, अंकित, सुनीता, डीएस, टीक्यू, आंसर बताइए एक बार। देखिए अगर हम लोग पोलर प्लॉट को समझे थोड़ा सा, अगर हम लोग, आप लोग आंसर बताएंगे एक बार हम मुझे। गुड मॉर्निंग हरीश भारती, गुड मॉर्निंग। अगर हम लोग थोड़ा सा पोलर प्लॉट को समझते हैं एक बार, पोलर प्लॉट होता क्या है, एक बार समझ लेते हैं। देखिए जो पोलर प्लॉट होता है इट इज बेसिकली लिख लीजिए एक बार थोड़ा थोड़ा सा लिख लीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चन पर बात करते हैं। नहीं आता कोई बात नहीं, बट एक बार लिख लीजिए एक बार, ठीक है। देखिए पहला पॉइंट, इट इज द प्लॉट ऑफ मैग्नीट्यूड, इट इज द प्लॉट ऑफ मैग्नीट्यूड जी जे ओमेगा वर्सेस फेस एंगल ऑफ जी जे ओमेगा, ठीक है। पहली बात क्या है भैया, ये प्लॉट होता है किसका, मैग्नीट्यूड और फेस एंगल के बीच में। दूसरा पॉइंट लिखिए, यहां पे जो फ्रीक्वेंसी होती है वो वेरी करती है 0 टू इंफिनिटी। यहां पे जो फ्रीक्वेंसी होती है वो वेरी करती है 0 टू इंफिनिटी। और जो निक्विस्ट प्लॉट होता है, जो मेरा निक्विस्ट प्लॉट होता है, जो उसका भाई है या जो उसका एक्सटेंडेड वर्जन है, निक्विस्ट प्लॉट में फ्रीक्वेंसी जो होती है वो वेरी करती है कहां से, -इंफिनिटी टू +इंफिनिटी। आप लोग एक चीज बताइए, पोलर प्लॉट से मुझे रिलेटिव स्टेबिलिटी मिलती है कि एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी, ये बता दीजिए। पोलर प्लॉट से मेरी रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑब्टेन होती है कि एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी ऑब्टेन होती है, बताइए जरा, या दोनों होती है, ये भी बता दीजिए मुझे। पोलर प्लॉट से कौन सी स्टेबिलिटी आएगी, रिलेटिव आएगी कि एब्सोल्यूट आएगी, इसका भी आंसर बताइए मुझे आप। अगला देखिए जो हम पोलर प्लॉट को ड्रॉ करते हैं ना, पोलर प्लॉट को जो हम ड्रॉ करते हैं वो पोलर शीट पे ड्रॉ करते हैं, और जो पोलर शीट जो होती है उसके अंदर हमारे पास कंसेंट्रिक सर्कल भी होता है, और रेडियल लाइन भी होती है। तो लिख लीजिए यहां पे, द पोलर प्लॉट, यहां पे लिखिए, द पोलर प्लॉट इज ड्रॉन on polar sheet या polar graph which consists of concentric circle plus radial line। आप देखिए कंसेंट्रिक सर्कल भी होता है और रेडियल लाइन भी होती है, और जो मेरी कंसेंट्रिक सर्कल होता है ना वो रिप्रेजेंट करता है मैग्नीट्यूड को, वो रिप्रेजेंट करता है मेरा किसको, मैग्नीट्यूड को। और जो मेरी रेडियल लाइन होती है ना
वो रिप्रेजेंट करता है मेरा किसको? फेस एंगल को। तो बात सबको समझ में आ गई? गुड मॉर्निंग। बात सबको समझ में आ गई? तो जो पोलर प्लॉट होता है पोलर ग्राफ पर प्लॉट होगा, और जो पोलर ग्राफ के अंदर क्या होगा? कंसेंट्रिक सर्कल होगा और रेडियल लाइन होगी। जो कंसेंट्रिक सर्कल होगा वो मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करेगा, और जो रेडियल लाइन होगी वो मेरा फेस एंगल को रिप्रेजेंट करेगी, वो मेरा फेस एंगल को रिप्रेजेंट करेगी। ये सारे बात ये सब समझ में आ गया आप लोग को? अब इसके बाद आप लोग मुझको आंसर बताइए। चलिए अब सुन लीजिए, मेरी बात सुनिए। कोई भी प्लॉट किसी से हम स्टेबिलिटी निकालते हैं एक्सेप्ट राउथ हॉर्विट्ज, और जितने भी हमारे मेथड हैं वो सब हमें रिलेटिव स्टेबिलिटी बताते हैं, ये बात याद रखिएगा। एक्सेप्ट राउथ हॉर्विट्ज को छोड़ के सारे हमारे रिलेटिव स्टेबिलिटी बताते हैं। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। पहला देखिए, द फ्रीक्वेंसी ऑफ पोलर प्लॉट इज वेरिड फ्रॉम 0 to infinity। बिल्कुल सही है। पोलर प्लॉट कंसिस्ट ऑफ आइदर, नहीं, दोनों होता है, क्योंकि एक से मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट होगा और एक से फेस एंगल रिप्रेजेंट होगा। तो ये भी गलत, ये क्या हो गया? ये गलत हो गया। द कंसेंट्रिक सर्कल रिप्रेजेंट फेस एंगल, नहीं, कंसेंट्रिक सर्कल जो होता है वो मेरा मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करता है। क्या रिप्रेजेंट करता है? मैग्नीट्यूड। और जो रेडियल लाइन होता है वो मेरा फेस एंगल रिप्रेजेंट करता है, तो आंसर क्या हो गया? बी भी गलत है और सी भी गलत है। राइट? बी भी गलत है और सी भी गलत है। हाँ, रूट लोकस भी रिलेटिव, बोर्डे भी रिलेटिव, निक्विस्ट भी रिलेटिव। पोलर सुनिए, पोलर, निक्विस्ट, बोर्डे, रूट लोकस, सारे के सारे रिलेटिव स्टेबिलिटी बताते हैं, ये बात लिख लीजिएगा, ठीक है? एक क्लास पोलर, निक्विस्ट और बोर्डे की 1 बजे से क्लास है, उसको भी आप लोग कर लीजिएगा, तो जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो वहां पे क्लियर हो जाएंगे आप लोग के, ठीक है? हाँ, वो वहां पे क्लियर हो जाएगा आप लोग। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, आइडेंटिफाई इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग रिगार्डिंग, हाँ ठीक है भैया, इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है आप लोग, इसमें से आप लोग को इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। क्या क्या बोल रहा है? बोल रहा है मेरा जो पॉजिटिव एंगल है, मेरा पोलर ग्राफ में, उसको मेजर्ड करते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अच्छा, दूसरा कह रहा है जो निक्विस्ट प्लॉट है वो वेरी करता है फ्रॉम ये काट दीजिएगा, फ्रॉम -∞ टू +∞। अच्छा, तीसरा देखिए, पोलर प्लॉट जो होता है फेल्स टू शो द कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच फैक्टर ऑफ ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। अच्छा जी, चौथा देखिए, बोथ ए एंड सी। बताइए क्या आंसर है? बताइए जरा क्या आंसर है, बताइए। क्या आंसर होगा इसका? बताइए फटाफट सारे स्टूडेंट। अच्छा, पिछले का भी डी है तो इसका भी डी होगा। अच्छा जी, चलिए कोई बात नहीं। अब समझ लेते हैं थोड़ा सा पोलर प्लॉट क्या। देखिए, जब हम लोग पोलर ग्राफ रिप्रेजेंट करते, सुन लीजिए सुनिए, जब हम लोग पोलर ग्राफ बनाते हैं, तो ये होता है मेरा 0 डिग्री, ये होता है +90 डिग्री, और ये होता है मेरा -90 डिग्री। तो अगर आप देखेंगे हम पॉजिटिव एंगल के लिए हम लोग जाते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो पॉजिटिव एंगल के लिए हो गया एंटी क्लॉकवाइज। दूसरा देखिए, नेगेटिव एंगल के लिए हो गया क्लॉकवाइज। ये बात तो सबको क्लियर होगी, नेगेटिव एंगल के लिए हो गया मेरा क्लॉकवाइज, ठीक है? अब अगला देखिए, अब देखिए, जो हम पोलर प्लॉट को जो हम यूज करते हैं, पोलर ग्राफ को जो हम यूज करते हैं, उसका प्राइमरी एडवांटेज क्या होता है, इसके बारे में लिख लीजिए।
पहले लिखिए, द प्राइमरी एडवांटेज, लिख लीजिए पहले एक बार, द प्राइमरी एडवांटेज, द प्राइमरी एडवांटेज ऑफ polar plot, the primary advantage of polar plot is that it depict the frequency response, is that it depict the frequency response characteristic of the system over entire frequency range in single plot. ये जरूरी है, सिंगल प्लॉट जो बोला गया, ठीक है, इस पे नया क्वेश्चन फ्रेम हुआ है सिंगल प्लॉट के ऊपर, ठीक है, एक बार में ही सारे फ्रीक्वेंसी के ऊपर रेंज बता देगा। दूसरा पॉइंट लिखिए, दूसरा पॉइंट लिखिए, it fails to show the contribution of each factor of ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। भैया इससे ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन के हर फैक्टर का कंट्रीब्यूशन नहीं निकाल सकते, इसीलिए हम लोग यूज करते हैं निक्विस्ट प्लॉट को, ये बात याद रखिएगा, ये बात आप लोग याद रखिएगा कि इससे हम लोग सारे फैक्टर का कंट्रीब्यूशन नहीं निकाल सकते हैं ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन का, ठीक है। अब देखिए तो आंसर क्या हुआ इसका, देखिए अब कौन सी स्टेटमेंट गलत है, पोलर प्लॉट फेल टू शो, ये तो बिल्कुल ठीक है, और ये भी बिल्कुल ठीक थी, तो गलत कौन सी हुई, खाली ए, गलत कौन सी हुई, खाली ए, गलत कौन सी हुई, खाली ए। मैं स्टेटमेंट क्यों लिखवाता हूं आप लोग को, स्टेटमेंट इसलिए लिखवाता हूं कि इसी स्टेटमेंट से आप लोग के नए क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं, इसी स्टेटमेंट से आप लोग के नए क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। जैसे फैक्ट एमटी में बिल्कुल नए क्वेश्चन आए हैं, बिल्कुल नए थ्योरेटिकल क्वेश्चन बने हैं, तो आप लोग के लिए नए क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं, तब आप लोग को दिक्कत हो सकती है एग्जाम में, इसलिए स्टेटमेंट लिखवाता हूं। तो आप लोग को ये पॉइंट लिखने पड़ेंगे, क्योंकि कोई कहीं से भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, ठीक है। विपिन कुमार, मैंने बोला ना कि वो जब हम OCMTQ क्लास करेंगे तो उसमें करवाऊंगा, ये खाली क्वेश्चन डिस्कशन है ना, मैंने बोला था विपिन, इसलिए बोला था मैंने आपको, ठीक है। आगे देखते हैं।